Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. And in today's class, we are going to be doing a lot of phrasal verbs, like a lot of them. So if you haven't subscribed to my channel, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है? फ्रेजल वर्ब्स वो कुछ ऐसे दो तीन वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एवरीडे लाइफ में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। उसको बहुत सारी सेंटेंसेस में सिमिलर 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 सेंटेंसेस बनाने में, बहुत छोटे छोटे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो जो हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है वो है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है एकदम से अचानक से ही हो जाना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना, बट एकदम से अचानक से ही कुछ हो जाना। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली और सडनली। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? अचानक या बिना सूचना के। तो अब हमारा काम क्या है? सेंटेंस में यूज करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस बताना है तो हम बनाएंगे द इनविटेशन केम आउट ऑफ द ब्लू, और इसी की ही ट्रांसलेशन हिंदी में हो जाएगी निमंत्रण अचानक ही आया। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इजी है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी पढ़ाई, कोई ऐसा पेपर, कुछ भी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत इजी है, उसको कहते हैं कि आई कैन डू दिस लाइक वॉकिंग ऑन अ पीस ऑफ केक, लाइक ऐसे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ वेरी इजी टास्क। इसका हिंदी मीनिंग हुआ बहुत आसान काम। अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ फिक्सिंग द इशू वॉज अ पीस ऑफ केक। और अगर मेरे को इस सेम सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं बोल सकती हूँ समस्या को ठीक करना बहुत आसान था। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है कि कोई, मतलब कि बहुत टाइम से कुछ चल रहा है बट कुछ ढंग से नहीं हो रहा, मतलब बहुत कंफ्यूजन है कि बहुत ज्यादा लाइक ऑकवर्डनेस है। तो उस ऑकवर्डनेस को खत्म करने को क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। तो कोई दो लोग हैं, वो बात ही नहीं कर रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, तो अब कोई आता है उनके बीच में जो आइस है उसको ब्रेक करता है और वो फिर बात होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सामाजिक परिसर में बातचीत की शुरुआत करना। अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम बोल सकते हैं हिज जोक हेल्प्ड ब्रेक द आइस एट द पार्टी। इसी का हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा उसका जोक पार्टी में बातचीत की शुरुआत करने में मदद करता है। नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है हिट द नेल ऑन द हेड। अब हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि घुमा फिरा के बातें नहीं करी, सीधी बात बोल दी। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सटीकता से किसी स्थिति या समस्या का विवरण करना। अब अगर मेरे को इसको एक सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ शी रियली हिट द नेल ऑन द हेड विद हर एनालिसिस। इसी के ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा? उसने वाक्यांश वाक्यांश अपने विश्लेषण के साथ सच्चाई को स्पष्टता से बयां किया। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है कि अब जो भी उसको एक्सेप्ट करो और हिम्मत से उस सिचुएशन को फेस फेस करो। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? टू फेस अ सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? साहस से कठिन परिस्थिति का सामना करना। अगर मेरे को इसको सेंटेंस में लगाना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? इट्स टाइम टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट द इशू। इसी का ट्रांसलेशन हिंदी में क्या हो गया? अब समस्या का सामना करने का समय है। तो ये था बाइट द बुलेट। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कोई चीज जो बहुत महंगी है कि भाई अपनी पूरी बॉडी बिक जाएगी इसको खरीदने में। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? बहुत महंगा। अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो गेटिंग दैट न्यू फोन वुड कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। और इसी को हिंदी में ट्रांसलेट क्या करेंगे? वह नया फोन खरीदना बहुत महंगा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब रात को बहुत सारा काम करना, ठीक है, रात देर रात तक काम करते रहना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? टू वर्क लेट इनटू द नाइट। और हिंदी मीनिंग क्या हो गया? रात को देर तक काम करना। फिर इसको अगर मेरे को एक इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू मीट द डेडलाइन।
अब वैसे अगर मेरे को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं बोल सकती हूँ, मुझे समय सीमा पूरी करने के लिए रात को देर तक काम करना पड़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है कि कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, टू डाई। इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू डाई। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मर जाना। तो अगर मेरे को इसको एक हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोलूंगी, अनफॉर्चुनेटली किक्ड द बकेट लास्ट नाइट। और अगर मेरे को इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं बोलूंगी, उसने दुर्भाग्यवश कल रात मर जाना, कि वो रात को मर गया। फिर हिट द हे। हिट द हे का क्या मतलब होता है? अब गो टू बेड या गो टू स्लीप। अब मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम हिटिंग द हे, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश मीनिंग गो टू बेड और गो टू स्लीप, हिंदी मीनिंग सोने जा रहा हूँ। अगर मेरे को इसको एक इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, इट्स लेट, आई थिंक आई एम गोइंग टू हिट द हे। अब मैं सोने जा रही हूँ। हिंदी के से इसको इसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देर हो रही है, मुझे लगता है मैं सोने जा रहा हूँ। फिर आज का जो हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का क्या मतलब होता है? कोई चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है, कोई चीज बहुत पॉपुलर हो रही है, आप भी वो कर लो। ब्लैक कलर बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं भी ब्लैक पहनूंगी। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कूद जाना, वही करना जो ट्रेंड चल रहा है, जो बाकी के लोग कर रहे हैं वही करना। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। हिंदी मीनिंग लोकप्रिय गतिविधि या प्रवृत्ति को अपनाना। अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है जंप ऑन द बैंड वैगन को, तो मैं कैसे करूंगी? मेनी कंपनीज आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? कई कंपनियां सतत प्रथाओं के बैंड वैगन पर चढ़ रही हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आप कुछ लेकर जा रहे हैं इस वीडियो से। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा हेल्प होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको लगता है आपकी किसी फ्रेंड की इससे हेल्प हो सकती है तो उनसे डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर भी करेगा। और मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।